नमस्कार साथियों। रीट में अब गिनती के दिन हमारे पास बचे हैं। मेरा प्रयास जो था 20 मॉडल पेपर एसएसटी के आपको करवाने का, लगभग मैंने अब तक आपके सामने 14 मॉडल पेपर रख दिए हैं और 15वां मॉडल पेपर आज आपके सामने आ रहा है। जिन भी साथियों ने अभी तक 1 से लेकर 14 तक मॉडल पेपर अटेंड नहीं किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, 4 से 5 घंटे का आपको समय लगेगा। 1 से लेकर 15 तक सभी मॉडल पेपर आप जरूर अटेंड कर लें दोस्त। कंप्लीट 60 क्वेश्चन। और आज जो मॉडल पेपर ले रख कर आया हूं मैं, ये लास्ट रीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चनों पर आधारित है, इसलिए इस मॉडल पेपर को शुरू से अंत तक जरूर अटेंड करें। एक बार मेरे सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? यह है मज्जिम निकाय में। किसमें है? मज्जिम निकाय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? तो इनमें था विनय पिटक में। किसमें था ये? विनय पिटक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन में कौन शामिल है? भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियों में इनमें से सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, वैशेषिक है। कौन सी है? वैशेषिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था? कौन आया था? मेगस्थनीज। कौन आया था भाई? मेगस्थनीज आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरिकामेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन कौन सा है वो बताना। पहला, ये पोंडुचेरी में स्थित था। अरिकोमेडु एक महत्वपूर्ण पतन था। यहां अपोरा जैसे पात्र मिले हैं। यहां पर यूनानी साम्राज्य संबंधित वस्तुएं मिली है। यहाँ के राजा चेरवंशी थे। 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चीनी तीर्थयात्री स्वेन त्सांग। स्वेन त्सांग है किस राजा के दरबार में रहे थे? तो ये रहे थे हर्ष के दरबार में। किसके दरबार में? हर्ष के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? यह कही हुई है अभिज्ञान शाकुंतलम में। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भीतरगांव का मंदिर कहां पर स्थित है? तो भीतरगांव का जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में है। कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 15 शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? किस नाम से? भगवती धर्म से। किसके नाम से? भगवती धर्म से। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुगल काल में खुदकास्त व पाई कास्त क्या थे? ये क्या थे? किसानों के प्रकार थे। किनके प्रकार? किसानों के प्रकार थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी वह मुल्क आबादी का संबंध किससे था? देखो, एक तो है मंजिल आबादी, एक है सिपह आबादी और मुल्क आबादी। ऐसे क्वेश्चनों में आप करते हैं कि जनसंख्या के भाग है, तो हो जाता है गलत, जबकि ये क्या थे? पुस्तक थी, उसके भाग थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई? ये जो किताब है स्त्री पुरुष तुलना, ये ताराबाई शिंदे ने प्रकाशित करवाई थी। ताराबाई शिंदे ने। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार, पड़ती सरकार की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1943 में। कब? 1943 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया? विश्वास, धर्म, उपासना, भाषा आपको उद्देशिका प्रस्तावना में देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, भारत के पथ विक्रेता, जीविका संरक्षक और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 2014 में। कब? 2014 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया? अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है यह लिया गया था कनाडा के संविधान से। कहां से? कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? किसने किया था? बीडी जत्ती ने। किसने किया था? बीडी जत्ती ने।
क्वेश्चन नंबर 18 है, किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? तो यह है आंध्र प्रदेश और राजस्थान की, आंध्र प्रदेश और राजस्थान की। नेक्स्ट है, बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर क्या है? क्या है? 1098 1098 यानी 1098। अगला क्वेश्चन, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 91वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1889 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? किसने की थी? पीके थुंगन समिति ने। किसने? पीके थुंगन समिति ने। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो यह है समता के अधिकार का हिस्सा। किसका? समता के अधिकार का हिस्सा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचानिए। अनुसूचित भाषाओं की बात करूं तो संथाली, हिंदी और संस्कृत। संथाली, हिंदी और संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन व रात को विभाजित करता है वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रदीप्ति व्रत। क्या कहलाता है? प्रदीप्ति व्रत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, अवरोही पौने प्रवाहित होती है। अवरोही जो पौने होती है ये हमेशा पर्वत से घाटी की तरफ चलती है। कहां से? पर्वत से घाटी की तरफ चलने वाली पौने अवरोही पौने कहलाती है। क्या कहलाती है? अवरोही पौने कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलिएगा, एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है। एस तरंग का छाया विस्तार है वो कहां से कहां तक है दोस्तों? 105 से 145, 105 से 105, 105 से 145, सॉरी 145 से 145, 90 से 90। तो यह है 105 से डिग्री से 105 डिग्री दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, कयाल किस तट पर स्थित है? कयाल, और कयाल है मालाबार तट पर। किस पर है भाई? मालाबार तट पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पेथोलिथ, लेखोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ है क्या चीजें? भूकंप से। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है ज्वालामुखी से। किनसे है? ज्वालामुखी से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, फेयंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य है वो बताना है। फेयंस की खदानें मेहरानगढ़ में मिली, गलत। फेयंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, गलत। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, उन्हें फेयंस कहते थे, तो ये सही है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, ये भी सही है। फेयंस से मनके, चूड़ियां, झुमके, छोटे बर्तन बनाए जाते थे, जिस प्रकार के आजकल हमें कप देखने को मिलते हैं वही चीज है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? ऋग्वेदिक काल के बारे में जो कथन सत्य हैं वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। पहला, सोम एक पौधा था, एकदम सही है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश प्रमुख देवता थे, गलत। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, सही है ये भी। उपनिषद व आरण्यक ग्रंथ रचे गए थे, नहीं। इस इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, ये भी गलत। ओनली फॉर ए और सी सही है, तो ऑप्शन 1 ए सी सही रहेगा। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सुमेलित कीजिएगा। भाई कर दो सुमेलित। देखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, स्प्रूस, ताड़, महोगनी और साल। महोगनी होगा ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो महोगनी, साल नहीं, महोगनी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में साल आएगा, पर्वतीय वनों के अंदर स्प्रूस आएगा और मैंग्रोव में ताड़ आएगा। तो 3 4 1 2, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है? लौह अयस्क पेटियों का समूह है। पहला देखो, सिंहभूम झारखंड है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ है, नेलोर आंध्र प्रदेश है। मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूम झारखंड, बेलाडोला छत्तीसगढ़, दोनों ही है भाई। 1 और 4 ऑप्शन
1 और 4 आपका यहाँ पे क्या रहेगा भाई, सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में है विस्तृत? तो यहां पे देखो, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यह क्रम बताया है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इसमें यह क्रम बताया है। दोनों ही है, तो 3 और 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सुमेलित कीजिएगा। कर देंगे भाई। सबसे पहले आया जैसलमेर, जैसलमेर शुष्क जिला है। जयपुर अब उपादर में आता है, सवाई माधोपुर आदर में आता है और झालावाड़ अति आदर में आता है। तो उल्टा क्रम दिया हुआ, उल्टा क्रम ये रहा, 4 3 2 1, ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है वो आपको बताने हैं। पहला, चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध एकदम सही है। अजमेर में बिसलपुर बांध नहीं है, बिसलपुर बांध टोंक में है। उदयपुर मानसी वाकल परियोजना है और प्रतापगढ़ में जाखम परियोजना है। तो एसीडी सही है, एसीडी ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही रहेगा। भाई इसकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है वहां पर जाइए, ज्वाइन कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। वह फसलें में, क्योंकि यहां पर बोनस मिला हुआ है तो मैं लिख देता हूं, एक तो बाजरा है, सरसों है, चना है, मोठ है मुख्य रूप से। तो यहां पर देखिए सरसों चना मोठ, यह सही हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? भाई पशु परीक्षर का एग्जाम में तैल को मचाइए वो क्वेश्चन। ऑप्शन 1 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम घाटी पंचानन की संख्या मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? विषम घाटी पंचानन की संख्या दी गई थी राणा हमीर को। किनको? राणा हमीर को, राणा हमीर को। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? उदयपुर के महाराणा थे स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था? राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसका तीसरा अधिवेशन हुआ था अजमेर में, कटवियो अजमेर के अंदर। क्वेश्चन 41 है, बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? बृहत राजस्थान, और बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन बना था? हीरालाल शास्त्री। कौन बना था? हीरालाल शास्त्री। क्वेश्चन 42, बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? कौन जाना जाता है? मेजर शैतान सिंह। कौन जाना जाता है? मेजर शैतान सिंह। नेक्स्ट है, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? चूरू दुर्ग का निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका निर्माण है जो करवाया था दोस्तों। इंपोर्टेंट और शानदार और जानदार क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? कौन से भाग पर पहने जाते हैं? तो ये गले के आभूषण होते हैं। नेक्स्ट है, विजयदान देता की पुस्तक द्विधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हुआ है? द्विधा, और द्विधा पर बनी है द्विधा पहली, द्विधा पहली। अगला क्वेश्चन, हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल संबंधित है दौसा, बीकानेर, सीकर, बाड़मेर, तो सही रहेगा दौसा। क्वेश्चन 47 है, पटेलिया, बिच्छू, लालर, माछर क्या है? ये सभी क्या है? तो मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है, मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है, यह परिभाषित किया गया था। यह परिभाषा दी थी फेयर चाइल्ड द्वारा। किसके द्वारा? फेयर चाइल्ड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सर्वे सामग्री है? लिंगुआफोन ही है, लिंगुआफोन सुनने वाली सामग्री है ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक किल्पेट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? रचनात्मक है लेकिन विध्वंसक परियोजना नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 51 है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था बीएफ स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने। क्वेश्चन 52 है, इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? आकलन की सीमा यह बेव तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सी एक पाठ योजना की पूर्व
अपेक्षा नहीं है। विषय का ज्ञान अधिगम कर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि, तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अरस्तु, आगमन व निगमन विधि, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? जाति प्रथा की प्रशंसा करना यह नहीं है, तो नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? कितने चरणों का समस्या के समाधान के लिए? तो 5 चरणों का भी है, 7 चरणों का भी है, कौन सा सही मानोगे? और इसमें बोनस मिला हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती है? किस परत से? आयन मंडल से। किससे आती है? आयन मंडल से। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? टोरेंडो है ना, इसको कहते हैं टोरेंडो, समुद्र पर जल स्तंभ। क्वेश्चन 59 है, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं है? भाई जी की ठंडी धारा है, वहां को नाम बताना है। लेब्राडोर, आयासीओ, वेगुएला, अलास्का तो गर्म है, अलास्का ठंडी है, अलास्का गर्म है, सही है, तो एबीसी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 60 देख लो भाई, उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है सामान्य के बराबर, सामान्य से कम, सामान्य से अधिक। क्या होता है? सामान्य से अधिक। अब एक बात सुन लो भाई, जल्दी से सुन लो, 8 PM जिनके भी संस्कृत भाषा है, संस्कृत व्याकरण, मैराथन लाइव रहेगी। आज की बात कर रहा हूं, तो जो भी ये वीडियो देख रहा है 8 बजे लाइव जुड़ जाना। अगर आपके लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में संस्कृत है तो जुड़िएगा और उस क्लास का मजा लीजिएगा। स्पीड के साथ क्लास चलने वाली है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।